सबको दंडवत प्रणाम। मंगला मंगलाचरण करती हूँ पहले। वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीराम प्रेम प्रकाशिने श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति सारिथि नामिने नमो विष्णुपादाय केशवाभिन्न रूपिणे श्रीमते भक्ति वेदांत वामन रूपधारिणे नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्ति वेदांत नारायणिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर संबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्टः सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् शंकर्षण कारण तोयशायी गर्भोदशायी च पायोब्धिशायी शेषश्च यशांश कलास नित्यानंदाख्य रामो शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतोपङ्गुर्मं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिवदुन्दरण्यकल्पद्विमादः श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा शील गोविन्द दैवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटः प्रसिद्धः कर्षणवेणु सनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्न वृन्दाये तुलसी देवी प्रियाय केशवाशि च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत सार महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उसके बाद परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आप सब जो मेरे बंधु भगिनी है सब लोगों को चरणों में मैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज का विषय है मेरा शिक्षा श्री शिक्षा जो कि श्री चैतन्य मुख निसृत है श्री शिक्षाष्टक। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के कलयुग पावन अवतारी स्वयं श्री भगवान कृष्ण है। तो विदग्ध माधव नाटक में अनर्पित चरिम चिरा करुणय अवतीर्ण करौ समर्पयितुम उन्नतो उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम सदा हृदय कंदरे हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संगीतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदना। मतलब ये श्री ब्रजेंद्र नंदन जो श्याम है श्री कृष्ण, इन्होंने राधिका की प्रेम भक्ति के रस को आस्वादन करने के लिए उस आस्वादन के लोभ से उन्होंने श्रीमती जी के हृदयगत भाव और उनके अंग कांति को धारण किया और अनर्पित चरिम चिराग जो अब तक इस जगत को किसी ने नहीं दिया उसको कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम श्री हरिनाम संकीर्तन को इस जगत को उपहार के स्वरूप में। तो चैतन्य महाप्रभु देखा जाए तो एक सर्वसमर्थ थे। वो चाहते तो ग्रंथ श्लोक सारी स्वयं लिखते, लेकिन उन्होंने अपने अनुगामियों के द्वारा ये सारे ग्रंथों का उन्होंने आविष्कार किया।
उसके बाद जब हम लोगों को ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टक है, ये इन्हीं की रचना है। श्री रूप गोस्वामी ने इसको संकलित किया और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस पे टीका टिप्पणी की है। वैसे देखा जाए तो शिक्षाष्टक पे टीका टिप्पणी की कोई आवश्यकता तो थी नहीं, क्योंकि इसकी भाषा सरल और सहज है। परंतु हम जैसे बद्ध और मूढ़ जीवों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसके गूढ़ तत्वों को समझने के लिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हमारे लिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी की है। तो ये जो उन्होंने जो टीका टिप्पणी की है, उसके भाष्य पे संबोधन भाष्य करके संबोधन भाष्य करके प्रकाशित हुआ है। तो हम लोग शिक्षाष्टक में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो पहले हम लोगों को 3 तत्वों को समझना पड़ेगा। 3 तत्व क्या हैं? एक संबंध, और दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। संबंध, हमारा संबंध कृष्ण से कैसे है, हमारा संबंध कृष्ण से कैसे है, इसको संबंध कहेंगे। अब संबंध जब पता हो जाता है, तो संबंध पता होने के बाद हम उसको किस उपाय के द्वारा, किस साधन के द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसे अभिधेय करते हैं। अब प्रयोजन, प्रयोजन जब हम साधन द्वारा उस हम साधन द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्रयोजन। अब जब श्री शिक्षाष्टक का पहला श्लोक पे जाए तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णानृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यहाँ पे हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है बताया। अब हम लोग जीव है, अब जीव का कृष्ण से कैसे संबंध है, पहले ये पता करें। तो जीव का जीव का कृष्ण से कैसे संबंध है, ये हम लोगों को 15वें भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक से पता चलता है। ममई वांशे जीवलोक जीव भूत सनातन। इसका मतलब भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये जो जीव है, ये कौन है? मेरा अंश है। अब जब भगवान का अंश है, तो भगवान अंशी हुए, तो अंशी की सेवा करना ये अंश का काम हुआ। तो इस तरीके से हमारा भगवान से संबंध है सेवा। और एक और है जो कि चैतन्य चरितामृत से आता है। चैतन्य चरितामृत से आता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो हम लोग जीव जैसे यहाँ पे जीव का स्वरूप क्या हुआ, ये सिद्ध होता है कि जीव का स्वरूप होता है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, परंतु कृष्ण को भूलकर वो इस माया की सेवा करता है, और माया की सेवा करने से वो इस भव संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को, तो हमारे यहाँ से सर्वश्रेष्ठ हम लोगों को इसका उपाय क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ साधन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जन। तो हम लोगों को चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्थितनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। जीव का परम धर्म क्या है? अगर देखा जाए तो जीव के ज्ञान, कर्म, योग, तप, यही हमारे सारे धर्म, हम लोगों को लगता है कि यही हमारा धर्म है, लेकिन जीव का परम धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना, यही हमारा परम धर्म है। तो परम धर्म जब हमारा परम धर्म हमारा श्री कृष्ण की सेवा करना है, तो श्री कृष्ण की भक्ति करना यही हमारा परम एम हुआ। तो भक्ति कैसी है? भक्ति है सुदुर्लभ, मतलब उसको किसी मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता है। उसके लिए तो पारमार्थ की श्रद्धा चाहिए, पारमार्थ की श्रद्धा ही उसका मूल्य है। अब ये पारमार्थ की श्रद्धा 2 प्रकार की, एक शास्त्रार्थ व धारणामयी श्रद्धा, जो कि शास्त्रों के वचनों से
प्रेरित होकर शास्त्रों में जो शासन होता है, जैसे कि बोला जाता है कि अगर हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान को धूप, फूल, पुष्प अर्चना नहीं करेंगे, तो हम लोगों को नरक जाना पड़ेगा। अब या हमको पाप भोगना पड़ेगा। तो ये सब जो ऐसे डर से जो भगवान के लिए भजन करने की प्रवृत्ति होती है, उसको कहा जाता है शास्त्रार्थ व धारणामयी श्रद्धा। दूसरा है भगवत लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा, जो कि भगवान की लीलाओं को सुनकर लोभ होता है कि मैं भी भगवान का भजन करूंगी इसी तरीके से, जैसे यशोदा मैया करती हैं, जैसे लालन पालन वो करती है, जैसे कोई गोपियां जैसे करती हैं, वैसे उनके जैसा सेवा करने की लोभ हमको जब निर्माण होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे भगवत लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। तो इन इन दोनों में से कोई भी एक श्रद्धा अगर उत्पन्न होती है, तो इन निर्मल सत्संग मिलने पर जीव हरिनाम कथा का सेवन करते हुए उसके अंदर जो श्रद्धा उदित होती है, उससे शुद्ध भक्ति का उदय हो सकता है। अब यहाँ पे सत्संग में लेकिन नियमित हरि कथा नहीं सेवन करने से वही श्रद्धा क्रमशः नष्ट भी हो सकती है। श्रीमद् भागवत में भगवान भगवान ने अब मेरी महिमा मतलब सत्संग की महिमा का प्रकाश करते हुए बोल रहे हैं कि हरि हृदय और कानों को स्फूर्ति प्रदान करने वाली जो कथाएं हैं, उसका सेवन करने से अविद्या शीघ्र ही दूर हो जाती है और तब भगवान प्रति क्रमशः श्रद्धा, रति और कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है। तो इसका मतलब सत्संग में ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और माधुर्य का सेवन करने, श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से हम लोग शुद्ध संकीर्तन कर सकते हैं, अन्यथा शुद्ध कीर्तन संभव नहीं है। तो यहाँ पे परम विजयते ये लास्ट पद में श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। इसका मतलब क्या है कि परम विजयते इस माया के जगत में, ये जड़ जगत जो है माया का जगत है, तो इस जगत में ये जो अप्राकृत हरिनाम संकीर्तन जो है वो कैसे जय प्राप्त कर सकता है? तो ये प्राप्त कर सकता है, तो कैसे, इसको समझिए। तो यहाँ पे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है। तो एकमेव द्वितीयम, इसका मतलब परम तत्व भगवान एक है। उसके बाद नेह नाना अस्ति किंचन, इसका मतलब ये है कि अद्वै ब्रह्म के अतिरिक्त, उनसे संपूर्ण, पृथक, नाना रूप और इस संसार में कुछ भी नहीं। फिर तत्वाचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो परम तत्व है, यह अपनी स्वाभाविकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से स्वरूप, तद्रूप वैभव, जीव और प्रधान, इन चारों रूपों में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। देखिए क्या कहा, एक ही परम तत्व जो भगवान है, ये भगवान अपनी स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से स्वरूप, तद्रूप वैभव, विभिन्न अंश मतलब जीव और प्रधान मतलब प्रकृति, इन चारों रूपों में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान है षडैश्वर्यशाली। भगवान जो है उनके गुण कैसे हैं? षड ऐश्वर्यशाली भगवान का गुण है। मतलब भगवान के पास ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है, रूप है, ज्ञान है और वैराग्य। इन 6 गुणों से परिपूर्ण भगवान हमारे यही श्री कृष्ण परम तत्व है। अब वे सर्वशक्तिमान है और शक्ति मतोर भेद, मतलब शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। इसी हिसाब से हम लोग पराशक्ति जो हमारे ये भगवान की जो पराशक्ति है, ये अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा, इन 3 रूपों में प्रकाशित होती है। तो अंतरंगा मतलब अंतरंगा शक्ति से भगवान इस प्राकृत जगत में भगवान के रूप में विराजमान रहते हैं। फिर से उन्हीं के लीलाओं को सहायता करने के लिए, उन्हीं की लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, उन्हीं की लीलाओं को संपादन करने के लिए वही परम तत्व
भगवत धाम, वैकुंठ, नारायण, परिकर इन आदि भगवत स्वरूपों में नित्य विराजमान रहते हैं। अब यही भगवान फिर तटस्थ शक्ति से अपने असंख्य चित परमाणुओं के द्वारा विभिन्न अंश जीव के रूप में विद्यमान। अब समझ में आया कि जीव कैसे आए? जीव तटस्थ भगवान की तटस्थ शक्ति से आए हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक बात होगी कि सूर्य को पकड़ो और सूर्य की किरणों को पकड़ो। सूर्य और सूर्य के किरणों में अंतर है। सूर्य सूर्य है, सूर्य की किरणें उनके अणु किरणें हैं। तो इसी तरीके से हम भगवान के अंश हुए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम भगवान हुए। हम भगवान बन भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पुनः भगवान के बारे में पता चला कि भगवान ने ही यहाँ पे परम तत्व भगवान ही स्वरूप, तद्रूप, वैभव, विभिन्न अंश इसके रूप में यहाँ पे सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। अब हम बहिरंगा शक्ति के बारे में जानेंगे। अब पुनः परम तत्व भगवान ही बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति के द्वारा इस जड़ जगत प्रकट करते हैं। और ये जड़ जगत किसकी हुई? ये भी भगवान की हुई। तो यहाँ पे जो माया शक्ति में जो रंग बिरंगी हम लोगों को जो अनेक इच्छाएं या अनेक अच्छा लगने वाली चीजें जो भी सब इस यहाँ जो माया की शक्ति से जो होता है, ये सब माया की शक्ति से है। लेकिन इंद्रधनुष क्या टिकता है क्या? इंद्रधनुष नहीं रहता है, वो बस एक आध क्षण के लिए आता है, वापस खत्म हो जाता है। उसी तरीके से ये माया के जो हमारे सारे जो स्वरूप जो माया से हमारा जो संबंध होता है, वो भी थोड़े क्षण के लिए होता है। आखिरकार वो हमारा नहीं है। हमारे तो हमारा हम तो जिससे आए हैं हमारे वही है। इन द सेंस हमारे भगवान। हम भगवान से आए हैं, भगवान ही हमारे हैं। तो ये हम लोग भगवान मतलब हम लोग भगवान पे आश्रित हुए। भगवान से आश्रित होने के और उनके विभिन्न अंश होने से हम लोग भगवान के ये जो बहिरंगा शक्ति के द्वारा माया जो आई है, उससे हम अ, उससे हम जब भगवान की ज्ञान से अभाव भगवान के ज्ञान से जब विमुख हो जाते हैं, तब हम इस माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति जो है माया शक्ति में हम पकड़े जाते हैं और तब हमको यही माया दुख देती है। अब ये जो जैसे कि माया दुख देती है, हमारा माया का अनेक स्वरूप हो जाता है। इन द सेंस कि हम किसी की पत्नी के स्वरूप में अपने आप को जानने लगते हैं, हम कहीं डॉक्टर अपने आप को समझने लगते हैं, हम इंजीनियर समझते हैं। लेकिन ये हमारा जो ये उपाधियां है, ये तो उपाधियां है केवल। ये तो हमारा वास्तविक नहीं है। ये तो हमारा इस शरीर से उपाधि है। तो जब हम अ, जैसे सूर्य को बादल ने ढक दिया, तो क्या सूर्य नहीं है क्या? सूर्य तो है ही। इसी तरीके से माया हम लोगों के अपने इस शरीर को ढक रही है, क्या समझ के कोई उपाधियां देकर, तो ये उपाधियां हमारे ओरिजिनल स्वरूप को छुपा नहीं सकती है। हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, भगवान का भजन करना, यही हमारा शुद्ध स्वरूप, ये छुपा नहीं सकती है। तो ये कब हमारे साथ होता है? तो जब हम माया के जाल में पकड़े जाते हैं, जब हम माया से संपर्क आता है और माया हमको बहुत अच्छी लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है, तो हम माया में ही हमको नाना नानी मामा मामी ऐसे सारे इस सारा रिश्ते बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो हम इसमें अपने आप को इसमें अपने आप को ढाल देते हैं। तो जब इसमें ढलने के बाद हम जो कार्य करते हैं, तो ये माया से रिलेटेड हमारे कार्य हमको क्यों? क्योंकि हम माया का भोग कर रहे हैं। तब जब माया का भोग कर रहे हैं, तो जब माया का भोग कर रहे हैं, तो माया का भोग का हिसाब तो देना पड़ेगा। तो वो भोग का हिसाब कैसे होगा हमारा? हम लोग सुख और दुख के रूप में हम उसको भोग करते हैं और यही सुख दुख हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनता है। तो ये जीव का जैसे कि अब हम लोग जीव तटस्थ है, हम लोग कैसे हैं? तटस्थ है। हम चाहे तो भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और चाहे तो इस माया का भी उपभोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम माया का उपभोग करते करते कभी सुख कभी दुख इनका जब हमसे इन इनको हम जब भोग कर लेते हैं, तब हम दुख से जर्जरित हो जाते हैं। दुख को भोग भोग कर हम लोग बहुत उब जाते हैं। तब जाके हमारा तब जाके हम हमारा शास्त्रों से या हमारा किसी साधु गुरु से संपर्क होता है। तब जब साधु गुरु से संपर्क होता है, तब हम भगवत भक्ति के प्रति हमारा विश्वास होने लगता है और तब हम किसी तब हमारे अंदर हृदय में
स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी शक्ति की स्वरूप शक्ति भक्ति देवी हमारे हृदय में जागृत होने लगती है। तब हम पर गुरुदेव की कृपा होती है। अब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, हरि नाम, दीक्षा, इन सब को ग्रहण करने के बाद तब शुद्ध वैष्णव सत्संग जब करते हैं, तब अनंतर हम भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, इनका कीर्तन करने लगते हैं, इनका कीर्तन सुनने लगते हैं। तब धीरे धीरे माया के दमन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब माया की दमन की प्रक्रिया शुरू होती है, तब हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वो निर्मल होने लगता है। इसी तरीके से हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन था कि इस प्रापंचिक जगत में हरिनाम कीर्तन कैसे विजय प्राप्त कर सकती है, तो वो हरिनाम संकीर्तन इस तरीके से प्राप्त कर सकती है कि हम भगवान के रूप गुण लीलाओं को श्रवण करते करते धीरे धीरे तब जब हमारे हरि कीर्तन से, इसी हरि कीर्तन से हम जीव को 7 प्रकार के सुफल प्राप्त होते हैं। तो उसमें से 7 प्रकार के फल कौन से हैं? एक है चेतो दर्पण मार्जन। तो चेतो दर्पण मार्जनम मतलब हमारा हृदय जो इतने दिनों से मलिन पड़ा था कि हम जो हमारे शरीर की जो उपाधियां थी, डॉक्टर, साइंटिस्ट या जो भी कुछ है, तो वो उसका, हाँ, उसका धीरे धीरे मार्जन होता है। मतलब हमारे जो चित्त रूपी दर्पण पे अ, जो जो धूल लगी थी, वो धूल स्वच्छ होने लगती है कि नहीं, मैं तो केवल भगवत भक्त हूँ और मेरे भगवान की सेवा करना यही मेरा एक कर्तव्य है। और तब हम जो अपने ज्ञान, कर्म, दान, तप, इन सारे उपकरणों को लेकर भगवान की सेवा में लग जाते हैं। हम ज्ञान क्यों करना चाहते हैं? ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं? भगवान की सेवा, भगवान को जानने के लिए क्या है संबंध मेरा कृष्ण से। तब हम सारी चीजों को अपने भगवान की सेवा में लगाने के लिए करते हैं। इस तरीके से चेतो दर्पण मार्जन जब हो जाता है, तो हमारे हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करने पर हम अपने अविद्या रूपी जो मल है वो स्वच्छ होने से हमारे हृदय में आह्लादनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का आरंभ हो जाता है। और तब धीरे धीरे ये जब अ, हमारा अशुद्ध अहंकार धुल जाता है और शुद्ध अहंकार जब जागृत होने लगता है, तो हमारे शुद्ध चित्त रूपी दर्पण में हमको 5 तत्वों की यथार्थ रूप में दर्शन होता है। क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। तब हमारे जब चित्त दर्पण जब निर्मल होने लगता है, तब हम इनको यथार्थ रूप में देखने लगते हैं। इसके बाद अब हम दूसरे फल के बारे में जानेंगे, भव महादावाग्नि निर्वापन। अब यहाँ पे भव महादावाग्नि क्यों बोला गया है? भव मतलब जो हम लोग इतने दिनों से माया का उपभोग कर रहे थे, अब उसका दंड हमको इस संसार में जन्म मृत्यु रूपी फल को भोगना पड़ता है। तो हम जब इस जन्म मृत्यु रूपी, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी, आगे बताइए, कंटिन्यू। तो जब हाँ, हाँ, तो भव महादावाग्नि निर्वापणम मतलब हम जो इस संसार में इतने दिनों से माया का उपभोग कर रहे थे, तो अब इस माया का अब जब हम किसी चीजों को अपना नहीं है, उसको भोग कर रहे हैं, तो दंड तो मिलना ही है। तो उसका दंड हमको जन्म मृत्यु रूपी में जन्म मृत्यु में मिलता है। यही हमारा भव, ये जो भव रोग है, ये इसी को भव रोग कहेंगे। तो अब इसको पूर्ण तरीके से धोने का काम कोई और कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। इस संसार की कोई चीज हमारा इस भव रोग को साफ नहीं कर सकता है। तो इसको कौन साफ कर सकता है? तो ये है शुद्ध हरि कीर्तन। यही हमारा भव भव महादावाग्नि निर्वापणम कर सकता है। अब तीसरा हुआ श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम जो जीव का अब तक माया का भोग करना, मतलब माया का भोग करना ही प्रेय वस्तु था। लेकिन अब उसी जीव का साधक, अब वो साधक जीव हो जाता है। अब वो साधक जीव का प्रेय क्या हो जाता है? श्रेय। श्रेय क्या? कि मैं तो मैं तो भगवान की सेविका हूँ और मेरा एक ही काम है, श्री कृष्ण की सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहता है। तब इसके ठीक विपरीत हो जाता है, वो माया के प्रति विरक्त हो जाता है और माया से विरक्त होने से वो श्री कृष्ण की सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहता है। तो अब उसका वो श्रेय हो गया।
अब ये श्रेय जो है, ये कुमुदिनी के रूप में उसके हृदय में धीरे-धीरे कमल मतलब एक कली के रूप में रहता है। वो अब हरिनाम कीर्तन रूपी चंद्र जो है, ये हरिनाम जो है हमारा, हरि कीर्तन जो है हमारा, ये चंद्र के संपर्क में आने से जैसे कली प्रस्फुटित होकर फूल में परिवर्तित हो जाती है, उसी तरीके से हमारा संपर्क जब अ, हरि कीर्तन से हो जाता है, शुद्ध हरिनाम, हरि वैष्णव गुरु इनसे संपर्क होता है, तो हमारे हृदय में जो ये अ, अ, कली है श्रेय करके, उसको भावों के रूप में उसका वितरण होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। इस तरीके से ये तीसरा हुआ। अब चौथा फल हुआ हमारा कि अ, चौथा चौथा फल विद्यावधू जीवन। अब चौथा हुआ विद्या वधु जीवन। अब ये विद्या भगवान की एक ही शक्ति है। विद्या सॉरी भगवान की एक ही शक्ति है। अब ये शक्ति के दो स्वरूप, दो वृत्तियां हैं। इन एक शक्ति की दो वृत्तियां हैं, मतलब भगवान की एक शक्ति है कौन सी? स्वरूप शक्ति, भक्ति देवी। अब इसके दो वृत्तियां हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। दो वृत्तियां हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। विद्या क्या हुई? योग माया, जो है विद्या के रूप में, और अविद्या महामाया के रूप में हमेशा कार्यरत रहती है। तो जब जब साधक भगवान के जब साधक स्वरूप शक्ति के जब साधक अपने श्रवण कीर्तन रूपी साधक के जीव में हरि नाम कीर्तन, श्रवण कीर्तन ये जब शुरू हो जाता है, तब यही ये जो अविद्या का जो आवरण, इसके अविद्या का जो आवरण था, वो धीरे धीरे हट जाता है, और उसके हृदय में जो कामना वासनाओं की जो कामना वासना जो थी, वो दूर होती है। और अब उसके हृदय में भक्ति देवी विद्या को अ, विद्या का प्रकाश हो जाता है, और वो पूर्ण तरीके से भगवान को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर भगवान की सेवा में लग जाता है। अब यहाँ जब वो भगवान की सेवा में लग जाता है, तब यही हरि नाम उसको साधक जीव को शुद्ध चिन्मय शरीर प्राप्त करा देता है। जो उसका लिंग देह और जो उसका सूक्ष्म देह जो आवरण था कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो बालक, मैं तो कोई राजा हूँ, मैं कोई गरीब हूँ, मैं श्रीमंत हूँ या अमीर, ये जो उपाधियां, ये जो उसके ऊपर जो उपाधियां होती है, वो उसके जो ढक उसके चिन्मय शरीर को जो ढका हुआ था, अब वो आवरण दूर हटने लगता है। और वो जब चिन्मय शरीर को भक्ति देवी जब स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर जब शुद्ध शरीर की प्राप्ति होती है, तब उसके जो अधिकार, उसका जैसा अधिकार होगा, उस अधिकार भेद से उसको मधुर रस को आस्वादन कराने की शक्ति ये शुद्ध हरिनाम संकीर्तन दे सकता है। इसी को यहाँ पे कहा गया है विद्या वधु जीवन। अब हम आनंदाम बुद्धि वर्धनम इस फल की तरफ जाते हैं। अब आनंदाम बुद्धि वर्धनम मतलब क्या? तो जीव जीव तो शूद्र है, तो इस शूद्र जीव को आनंदाम बुद्धि वर्धनम कैसे प्राप्त हो रहा है? तो जीव शुद्ध है, लेकिन जीव का स्वाभाविक आनंद जो है भगवान की सेवा करना, ये अपरिमित है, वो असीमित है। तो यहाँ पे जब वो भगवान अपनी शुद्ध अवस्था में आता है भगवान की सेवा करना, तो उसको यहाँ आनंदाम बुद्धि, ये जो आनंद मतलब सागर जैसा यहाँ पे आनंद उसको प्राप्त होने लगता है। और तब इस चिन्मय ये जो इस चिन्मय शरीर से वो या तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन रसों किसी एक रस में स्थित होकर भगवान के भगवान की सेवा में रत हो जाता है, और उस तरीके से पग पग पर पूर्ण अमृत रस का स्वादन करना लगता है। तो भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी का नित्य नवीन आस्वादन करने लगता है। इस तरीके से वह हमेशा अतृप्त बना रहता है। अतृप्त मतलब क्या? जैसे कि अब हम इस संसार में देखा जाए कि किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो वो एक दिन खा सकता है, एक महीने खा सकता है, एक साल खा सकता है, या बार बार खा सकता है? एक ना एक दिन वो उग जाएगा। या किसी ने गाड़ी का उदाहरण दिया, गाड़ी के उदाहरण से, अगर गाड़ी हमारे लिए आज हम नया लाए हैं, वो आज हमको बहुत सुख दे रहा है, लेकिन वही गाड़ी कल हमको दुख देने लगेगी। क्यों?
क्योंकि वो हम उसकी चिंता करने लगे कि क्या कहीं ठुक जाए तो, या कोई ठोक दी तो, या इसको स्क्रैच हो जाए तो, इसका अब ये जो सुख था, मेरी नई गाड़ी अब ये दुःख में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ आनंद अब कम हो गया, मतलब इस संसार का आनंद यहाँ कम होने लगा। लेकिन अब हम ज अब हम अप्राकृत जगत का आनंद देखें। जैसे ही शुद्ध साधक यहाँ पे भगवान की लीलाओं में आनंद लेने लगता है, तो वो जो भगवान की कथाएँ स्टार्टिंग में सुनता था और वो आज भी सुनता है, तो भी वह उसकी कथाएँ उसको अतृप्त बनी रहती हैं। उसको लगता है मैंने तो ये नया ही लग रहा है। मुझे तो ये सारे इस तरीके से यहाँ पे उसको यहाँ अतृप्ति बनी रहती है, और इसी को यहाँ हम लोग कहें, इसी को यहाँ पे कहेंगे सर्व आत्मस्नपनकारी। मतलब अब यहाँ पर जो उसकी उपाधियां है, वह उसके वो अपने जो मतलब साधक साधक का जो पूर्व अशुद्ध स्वसुख को कामनाओं से भरा हुआ जो जीवन था उसका, अब वह अपने भगवान के लिए स्वाभाविक रूप में आह्लादिनी जो है हमारी श्रीमती राधिका के परिचारिका के रूप में, वो अपने आप को परिचारिका के रूप में उस राधिका की सेवा में उस रस का आस्वादन करने लगता है। इस तरीके से यहाँ पे श्री कृष्ण संकीर्तन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, इस तरीके से इस माइक जगत में हम लोगों को बाहर निकाल सकता है। ये यहाँ पे हम एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। वो भी है जैसे कि जीवेर कल्याण। यहाँ पे गौड़ी गीति गुच्छ से है। जीवेर जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसी ये मधुर नाम, अविद्यतिमीर तपन रूपे, हृदय गगने विराजे। मतलब क्या, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने हमारे कल्याण के लिए इस जगत में ये मधुर नाम को लाया है, और हमारे इस मधुर नाम को लाने से हम ये जो हमारे ऊपर अविद्या है, और हम लोग इस अविद्या में जो ग्रसित हुए हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और हम लोग अपने वास्तविक स्वरूप शक्ति की सेवा में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। मुझे कुछ आता तो नहीं है, मैं पहली बार प्रयास की हूँ। अगर कोई गलतियाँ हो तो मेरी गलतियाँ है, और इसमें कुछ अच्छा हो तो मेरे गुरुदेव की वजह से है। अन्यथा हरे कृष्णा, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, सबको दंडवत प्रणाम।